Okay student, today we will learn chapter number 5, class 7th, women change the world। इसके पहले का चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से वुमेंस को एजुकेशन के लिए आगे लेके आया था, राइट। दैट वी हैड लर्न बिफोर दिस चैप्टर दैट हाउ द वुमेन्स केम in front of the world and start to live in front of the boys growing up। boys and girls का चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से गर्ल्स को बॉयज़ के साथ साथ आगे लेके आया था, राइट। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वुमेन्स लोग ने ऐसा क्या किया जो हाउ व्हाट दे आर डन दैट दे हैड चेंज द वर्ल्ड, right? So first of all, they had accept the opportunities, the hard opportunities in their life, and they started to stand in their own feet, fierce opportunities and rigid expectation, right? जो एक्सपेक्टेशन उनको था, उसको जो सपना जो था, the whatever the dreams that the girls as women had seen in their life at the small age, they had they had accepted that all the opportunities in their life. Second is that they learn with the changing world। दुनिया के साथ साथ उन लोग ने अपने आप को भी पढ़ा कि किस तरह से दुनिया में अगर रहना है तो क्या करना चाहिए, राइट। दे फाइट विथ इन फ्रंट ऑफ द मेंस and they started to live a good opportunities। Okay, so today we'll start this chapter, women change the world। In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work। We also read how doing household work and taking care of families members is a full-time job, and there are no specific hours at which it begins or ends। In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women। We will also learn about how women's struggle for equality, getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women। दे आर वर्किंग इन देयर लाइफ। उन लोग हार्ड वर्क कर रहा है अपने घर के लिए और बाहर भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहा है अपने ऑफिस के लिए। देन ऑल्सो वी आर सीइंग दैट ओनली द वन वे। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर, राइट। और दुनिया के साथ साथ समय के साथ साथ किस तरह से उन्होंने they had changed their work। Okay, so we will learn about that this how the women change their work। fewer opportunities and rigid expectation। इसके अंदर 4 पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज़ बिलीव बाय द मेनी पीपल दैट वुमेन्स आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। हम लोग ये बताया कि भाई लोगों का कहना है कि भाई वुमेन जो होते हैं ना वो लोग सिर्फ 2-4 काम के लिए अच्छे होते हैं। एक तो घर गृहस्थी देखना, किचन में काम करना, घर के काम करना और बच्चों को पालना, राइट। उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। वुमेन्स आर नॉट कैपेबल फॉर डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स। भाई वो लोग को टेक्निकल जैसे कि अगर कोई इंजीनियर्स का काम करना या कोई दूसरा डॉक्टर का काम करना या कोई ऑफिशियल काम करना या कोई कंपनी चलाना, ये भाई उनकी बस की बात नहीं है। ऐसा उन लोगों का एक विचार था। दे हैड दिस थिंकिंग अबाउट द वुमेन। Because of stereotype, many girls do not get the same support that boys get to the study and to become doctors and engineers। क्यों ये हो रहा था? क्योंकि उनको कोई सपोर्ट उनको मिलता नहीं था। जैसे बॉयज़ को जो सपोर्ट मिलता है, भाई लड़का पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, उसको अच्छा मार्क है तो साइंस में भेजो, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, जो सपोर्ट उसको पेरेंट्स को मिलता था, लेकिन गर्ल्स को मिलता नहीं था। गर्ल्स आर एनकरेज टू गेट मैरिड वंस दे फिनिश स्कूल। अगर वो स्कूल के बारे पढ़ाई ख़त्म हो गया फिर उसको कहाँ पे उसको फोर्स किया जाता था, शादी कर लो ताकि उसका घर बच जाए। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड फॉर द जॉब दैट विल पे ए गुड सैलरी। और वो बॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग क्या देते थे, वो लोग काम करने के लिए, यानी कि नौकरी करने के लिए, या जाके वो पैसा कमाए। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, द रिगिड एक्सपेक्टेशन। ए लॉट ऑफ चिल्ड्रेंस इन रोसी मैम क्लास ड्रीव, एक क्लास है यहाँ पे कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे। वुमेन्स आर नर्सेस एंड मैन आर आर्मी ऑफिसर्स। सम वुमेन्स आर नर्सेस एंड सम वुमेन्स आर मैन आर आर्मी। देखो ये दोनों का फ़र्क देखो। वुमेन जो होते हैं वो नर्स का काम कर सकता है, सेवा कर सकता है, और आर्मी जो है आर्मी में वो लड़ाई कर सकता है। The reason they did this is because they feel that outside the home two women are good at only certain jobs।
वो विचार ऐसा होता था कि भाई वुमेन जो होते हैं ना वो लोग घर के बाहर कुछ काम कर सकता नहीं, दे कैन वर्क ओनली द सर्टेन जॉब्स, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल्स बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटली। को सबको ये विचार है कि भाई वुमेन जो होता है ना वो पेशेंटली होता है, मतलब बहुत पेशेंट होता है वो क्या बोलता है, सहन शक्ति जो बोलते हैं ना वो होता था। एंड जेंटल मतलब जेंटल, और जेंटल मतलब सीधा साधा, सबको अच्छी तरह से जवाब देना वैसा देना। ऐसा नहीं है हकीकत में, अगर तुम लोग देखा जाएगा ना तो उल्टा जवाब मिलेगा। ओके, वाट एवर इट इज़, दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. अब बॉयज़ को जो है वो टेक्निकल माइंड्स उसका घूम सकता है, लेकिन वुमेन्स का जो है टेक्निकल माइंड घूम सकता नहीं। ये एक विचार जो पेरेंट्स का जो होता था ना, ये एक विचार यहाँ पे वुमेन्स ने चेंज कर दिया अपने वर्ल्ड को। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स। इसको क्या बोलता है, ये सोच जो है उसको क्या बोलता है, स्टीरियोटाइप्स, मतलब पुराने ज़माने का विचार। स्टीरियोटाइप मीन्स पुराने ज़माने का विचार। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। अरे भाई उसको भी सपोर्ट करेंगे तो वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन आप लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहाँ से बनेगी वो। In most families, once a girl finished school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. देखो एक चीज़ अगर सोचा जाए तो ये पेरेंट्स का सोच ऐसा था कि अगर इसको पढ़ा लिखा भी मैं करा लूँ, मैं पूरा इसके ऊपर खर्चा भी कर लूँ, और कल मेरे को इसको शादी भी कराना है, वो भी मेरे को खर्चा उठाना है, और ये जाके कमा के देगी किसको, पराए घर को, दूसरे घर को। ये भी एक पुराने ज़माने के लोगों का एक विचार होता था, समझ में आया। इसके वजह से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाता नहीं था, लेकिन ये नहीं सोचता था कि अगर उसको कहीं दूसरे घर पे अगर भेजना है तो वहाँ पे भी जाकर अगर वो जॉब करेगी, और जॉब करते करते वो अपना परिवार को खुद वो देख सकती है, उसका हस्बैंड का डिपेंड नहीं रह सकता, या उसका फादर इन लॉ का या मदर इन लॉ का उसका डिपेंड में नहीं रह सकता। मेरा बेटी खुद उसका पैर पे खड़े होकर वो अपना लाइफ को जी सकती है, ऐसा नहीं सोचता है वो लोग। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी जो दिया है, नीचे स्टोरी जो दिया है, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, मतलब ये जो सोच जो है उसको एक लड़की ने यहाँ पे तोड़ दिया। जो पुराने ज़माने के ख्यालत वाले जो लोग हैं उसने यहाँ पे खोल दिया। इंजन ड्राइवर, ये लड़की क्या बन गई, इंजन ड्राइवर आर मैन। ज़्यादातर इंजन ड्राइवर देखा होगा कि भाई ट्रेन का जो ड्राइवर होता है मैन होता है। बट 24 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड में से आई है, हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। और ये झारखंड और ये यूपी बिहार में तो यहाँ पे बहुत ही ये लड़कियों को बहुत ही दबाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस लड़की ने 27 साल के अंदर इंजन ड्राइवर बन गई। She is the first woman engine driver for the Northern Railways. Lakshmi parents are not literate, but they struggled and overcame many hardship to make sure that their children got an education. वो इतना कैपेबल तो नहीं था उसका पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्क किया और उसके बच्चों को पढ़ाया। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। लक्ष्मी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसको वहाँ से फीस थोड़ा कम भरना पड़ता। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। घर के अंदर वहाँ पे हाउस वर्क भी काम करती थी और ऑड जॉब भी करती थी। स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। मतलब पहला ही एग्ज़ाम में वो वहाँ पे पास हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स उसने पढ़ा। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंज एंड मूवमेंट, समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। वो उसको चैलेंज बहुत ही उसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज बहुत ही उसको पसंद था, लेकिन सब लोग ने बोला कि भाई ये लड़कियों का काम नहीं है। आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एंड पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। जब वो रोड से वो स्कूटर को चला के जाती थी और इलेक्ट्रिक उसने पढ़ा तो उसने सोचा कि मैं एक इंजन ड्राइवर बनूंगी। हर फिलोसफी इज सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्प माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लेड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। उसने ऐसा सोचा कि मेरा पेरेंट्स मेरे लिए इतना वो मेहनत करके मेरे को पढ़ाया, तो मैं क्यों कल उसको कमा के मैं क्यों अपना पेरेंट्स को नहीं देखूँ। वो मेरा मर्जी है, दुनिया क्या सोचे वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये था एक लक्ष्मी का स्टोरी। यहाँ पे अभी नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव
in a society in which all children face pressure for the world around them, sometimes this come in the form of demands for adult from adults। अभी देखो, ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी कभी कभी जो लड़के वाले जो होते हैं ना, लड़कियों के साथ जब शादी करने के लिए आता है तब उन लोग ये उनके सामने एक डिमांड रखता है, भाई लड़की इतना पढ़ा लिखी होनी चाहिए, उनके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लाइक दैट वे, ये टेक्निक, ये पढ़ाई, उसका ये डिग्री होना चाहिए, इस तरह से डिमांड रखते थे वो लोग। एट अनदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीचिंग बाई आवर ओन friends, boys are persuaded to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys। You may remember that in your school sixth book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of the अदर्स। यानी कि जो अपना सिक्स बुक में हम लोग पढ़ा था कि भाई किस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में जो हम लोग चैप्टर पढ़ा था, अगर याद है तो उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि किस तरह से बॉयज़ को रोना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है। यहाँ पे ये स्टोरी है, जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। जेवियर बहुत हैप्पी था उसका 10th का एग्ज़ाम का, बोर्ड का एग्ज़ाम का। थ्रू हिज मार्क इन साइंस एंड मैथ्स वे नॉट हाई, लेकिन साइंस और मैथ्स में हाई नहीं था। ये हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अंदर यू हैव टू ब्रिंग इट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और मेरे को यही करना है वो करना नहीं। कितने लोग ऐसा है जो सब सब्जेक्ट में पुअर होता है लेकिन वो आर्ट में आगे होता है, और आर्ट हमारा हिंदुस्तान का शान है, राइट ना। तो ये आर्ट जो है, ड्राइंग है, ये क्या कला सबके दिमाग में है? कोई डांसर बन जाता है, कला सबके दिमाग में है। कोई पेंटर बन जाता है, ये सबका दिमाग में। क्या ये लोग पढ़ लिख कर इतना सब सब्जेक्ट में टॉप करके लोग आए? नहीं। हाँ, वाट एवर वी लाइक इन आवर लाइफ डू इट दैट, वाट एवर वी लाइक इन आवर लाइफ डू इट दैट, राइट। सही गलत तो आगे जाके पता चल जाएगा, कहीं तुम लोग गिर जाओगे तो तुमको पता जाएगा भाई ये गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने। अगर अच्छा पोस्ट पे तुम लोग पहुंच जाओगे तो ये सोचोगे भाई मैंने तो ये अच्छा लाइन मैंने पकड़ा, ये सब अच्छी चीज़ है यहाँ पे, राइट। तो डैश डिफरेंट विल टीच यू इन योर फ्यूचर, बट टुडे वाट एवर यू वांट लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट को तुम लोग को टॉप करो और तुम लोग ये बन जाओ। कितने बच्चे लोग आज अपना इंडिया के अंदर है जो MBBS लेकर, MA BEd लेकर, PhD लेकर या कुछ भी बड़े बड़े डिग्रीज लेकर सब्जियां बेच रहा है, राइट। वन ऑफ द माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इन माई मोरबी इन वेजिटेबल मार्केट, उसने कुछ MBA में उसने कुछ सेकंड टॉप उसने कुछ किया, ऐसा कुछ उसका डिग्री है उसका, एंड इंग्लिश इज़ फ्लुएंसी इंग्लिश। और करता क्या है मालूम है आपको? करता क्या मालूम है? वो भाजी बेच रहा है। भाजी होता है ना, सिर्फ भाजी, आदू और नींबू, ये 3 चीज़ को बेच रहा है। वो मुझे बोल रहा है सर मैं पूरा दिन के अंदर मेरा इनकम है 8 to 9,000 रुपीज़, पूरा दिन का मेरा इनकम है 8 to 9,000 रुपीज़। उतना तो मैं भी नहीं कमाता हूँ, उसका आधा तो मैं भी नहीं कमाता हूँ, सही में। तो दिस इज़ द थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे ये जेवियर भी यही बता रहा है कि वो साइंस में और मैथ्स में टॉप उसको नहीं है, लेकिन हिस्ट्री एंड लैंग्वेज के अंदर, मतलब उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज या गुजराती वाट एवर द लैंग्वेज उसने सेलेक्ट किया है, उस लैंग्वेज के अंदर उसको टॉप मिला है। व्हेन हिज पेरेंट्स सो हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, लेकिन पेरेंट्स को पसंद आया नहीं। माई गुडनेस, अब जेवियर यू हैव मैनेज ओनली 65%। अब रिजल्ट देखे उसका मम्मी बोल रहा है कि भाई खाली 65% आया यहाँ पे। यू मार्क इस फिजिक्स आर लो टू, वो फिजिक्स में बहुत कम मार्क है। आई नो मामा बट इट इज़ ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। मुझे मैथ्स और साइंस मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे साइंस ही पढ़ना है। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. अभी उसका पापा ये बोल रहा है कि भाई हिस्ट्री में तेरे को कुछ पढ़ने को कुछ मिलेगा नहीं, उसमें कोई स्कोप नहीं है आगे जाकर, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और तेरा जॉब तेरा जो कुछ तुझे मिलेगा नहीं। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। अब बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे मैथ्स और साइंस मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। Be sensible son, take maths and you can study computer side by side. The job market for computer is very good. अब उसने बोला कि भाई मैथ्स ले ले और साइड में तो कंप्यूटर भी पढ़ ले और तेरे को अच्छा मार्केट में तेरे को वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो उसका मम्मी ऐसा बता रहा है। सो लर्निंग, तो ये था यहाँ पे एक स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट लर्निंग फॉर अ चेंज। लर्निंग फॉर चेंज,
यानी कि इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इन द पास्ट वुमेन वेर नॉट अलाउड टू रीड द एंड राइट। पास्ट ज़माने में लड़कियों को पढ़ना लिखना मनाही था वहाँ पे, मनाही था वहाँ पे, बोलते ही नहीं थे उनको, देखने के लिए, बुक भी देखने के लिए मनाही था वहाँ पे। In the 19th century, school become more common and parents started sending their children to school. 19th century में धीरे धीरे सब बच्चों को वहाँ पे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। There was oppositions to girls education. बहुत लोग ऐसा बोले भाई लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, उनको स्कूल नहीं भेजना है। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। उसके बाद वुमेन्स खुद ने, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, उन लोग ने खुद ने एक 1 by 1 करके जिसको जिसको पढ़ना था उन लोग ने पढ़ाई किया और आगे बढ़े, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये चैप्टर है। लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इन एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, राइट। आज से हम लोग देखेंगे तो सब बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस, बट इन द पास्ट द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली ए फ्यू, राइट। आज अगर हम लोग देखेंगे तो पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ को वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वी हैव टू नीड द मोर नॉलेज अबाउट द बुक्स एंड एवरीथिंग, राइट। बट इन द पास्ट देयर वाज ओनली 2 skills इज देयर, दैट इज़ राइटिंग एंड रीडिंग। मोस्ट मतलब उनका ये कहना था कि भाई पढ़ना लिखना आ जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ भी कर लेंगे, ये उनका सोच था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क दे फैमिलीज और एल्डर्स डिड। बहुत ज़्यादातर बच्चे जो थे वो लोग अपने एल्डर्स से वो लोग पढ़ लेते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स इन कम्युनिटीज़ दैट थॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वेयर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट ऑल्सो। देखो बेटे को बहुत सारे चीज़ उनको पढ़ने के लिए उनको दे देते थे लाइफ के अंदर, अपना पेरेंट्स के साथ अपना पापा के साथ जाकर पढ़ लेता था, यार पढ़ाई लिखा स्कूल में जाता, लेकिन लड़कियों को तो एक अल्फ़ाबेट भी पढ़ाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। Even in the families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and woman was only seen as supportive. अगर घर के अंदर अगर एक पॉटर का घर पे है तो बेटे को सब कुछ बनाने के लिए सिखाता है वहाँ पे, राइट। दे टीच देम हाउ टू मेक ए पोट, सिलाई, वीविंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, ये सब कुछ कैसा करना सिर्फ मैन को ही, लड़कों को ही दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को कुछ काम नहीं करता, उनके लिए उनका सिर्फ सेवा करने के लिए, पानी पिलाने का या सुई में धागा करने का या पोट बनाना तो मिट्टी का आटा बना देने का, बस यही चीज़। बाकी सब तो बॉयज़ ही करेंगे, लड़की को करना जरूरी नहीं है, करना ही नहीं है, वो देखना ही नहीं है कैसा करता, सीखना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्ट द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पोट्स, जैसा मैंने अभी बताया ऐसा। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वेयर नॉट सीन एज ए पोटर्स। समझ में आया कि नहीं है? पोटर्स क्या होता है मालूम? कैसा मटके बनाता है वो, जो चरखा जैसा होता है, जो वो बैलगाड़ी का जो व्हील होता है उसको घुमाया जाता है, उसके बीच में आटा रखता है, राइट, गीला वाला आटा रखता है और उसके ऊपर से मटका बनाया जाता है। लेकिन लड़कियों को वो व्हील भी टच करना नहीं है, उनको सिर्फ मिट्टियों का आटा बना के देना है, दैट्स इट। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. School became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. अब 19th century होते होते क्या हो गया कि बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत दुख होने लगा कि भाई अपने बच्चे को क्या करना है, कैसा करना है उनको। तो कुछ पेरेंट्स ने रिस्क लेकर अपने पुरखों को नाराज़ कर कर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नाराज़ कर कर और अपने बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। एडमिशन नहीं मिलता था उनको, प्रिंसिपल मना ही करते भाई नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाते हम लोग, राइट। येट मेनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कूल बनाया कि भाई सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ाना है, वहाँ पे कोई उनको फीस लेना नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दैट लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वसुंधरा देवी। 1890 राइट वाज बोर्न इन द वेस्ट बंगाल की एक लेडी थी ये, सम 200 ईयर 200 साल पहले का स्टोरी। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगाल। देखो उसने अपना 60 ईयर्स के अंदर उसने एक ऑटोग्राफी मतलब एक बुक उसने बनाया। हर बुक टाइटल अमर जीवन, उसका बुक का नाम था अमर जीवन। इज़ द मतलब जिंदा जबान, द लाइव टंग,
In the first known autobiography written by an Indian woman, Rasundra Devi was a housewife from a rich landlord family. वसुंधरा देवी एक अच्छा खासा पैसे वाले का घर की एक वाइफ थी. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ ए वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो. देखो अभी ये अंधविश्वास देखो यहाँ पे क्या होता था कि अगर उस ज़माने में ऐसा बोला जाता कि अगर एक लड़की को पढ़ाया लिखाया जाए तो उसका हस्बैंड क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पे, उसका हस्बैंड को उसका बैड लक हो जाएगा. ओके. और दूसरा दिन उसका हस्बैंड मर भी सकता है. ऐसा एक अंधविश्वास है. अगर आज अगर आज ये विश्वास अगर सबको होता तो सब लोग क्या करते, पहले स्कूल में चले जाते थे, है ना, शायद मेरे ख्याल से. ओके, वट एवर इट इज. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी still at it until well beyond midnight. I had no rest in between. लेकिन इसका स्टोरी ये बता रहा है कि उनको कोई रेस्ट ही नहीं था, रात को भी उनको कोई का रेस्ट नहीं था. मतलब रात को 2-2 बजे तक घर का काम किया करता था, सुबह 5 बजे वापस उड़ जाती थी. बच्चों को खाना बनाना, हस्बैंड को खाना बनाना, उनके घर बार का सामान साफ़ सफाई रखना, ये सब कुछ वो करते थे. I was only 14 years only old at the time. Came to nature a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. उसको बहुत पसंद था कि भाई ये सब भगवान के बारे में, उसको बारे में पढ़ना या मैन्यूस्क्रिप्ट का जो हिस्ट्री जो है उसके बारे में पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता था. लेकिन बैड लक ये था कि कोई एडुकेटेड था नहीं. लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई वॉन थॉट्स. उसको एक ऐसा एक विचार है कि मुझे पढ़ना है, मैं क्यों नहीं पढ़ूँ, मुझे वाई आई कांट लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी. वुमेन डू नॉट रीड. क्या औरतें रीड नहीं कर सकती थी. हाउ विल आई डू इट. मुझे कैसा ये करूँ. उसका दिमाग में ऐसा एक आया. देन आई हैड ए ड्रीम. उसको एक सपना आया. आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत द लाइफ ऑफ ए सेंट. उसको एक सपना आया कि वो रीड करिए एक बुक को. कौन सा बुक था वो, चैतन्य भगवत बुक को. एक सेंट, एक सन्यासी का बुक था वो. लाइफ सन्यासी के बारे में, एक लाइफ के बारे में बुक था वो पढ़ रही है. उसको एक सपना आया, लेकिन उसको कभी उसने पढ़ा नहीं. उसने ABCD भी नहीं उसको मालूम. लेटर इन द डे, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I ask for it, bring it in. राइट. उसने उसका दूसरा दिन जब वो खाना पका रही थी तब उसका हस्बैंड ने अपने बेटे को बोला कि बेटा मैंने चैतन्य भगत बुक जो मैं वहाँ पर रखा है, मैं जब पूछूंगा तब वो मेरे लिए लेके आना. He left the book there and went away. वो वहाँ पर बुक रख के वो चला गया. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. उसके अंदर से एक पेज को निकाल कर उसने क्या किया, उसको छुपा दिया. इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स. और ये ऐसा एक छुपाने की जगह था जहाँ पे कोई भी उसको ढूंढ पाएगा नहीं. माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग इज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम. मेरा बेटा जो था वो प्रैक्टिस पर पढ़ रहा था अल्फ़ाबेट को पढ़ने के लिए. तो मतलब वो LKG में था शायद. आई हैड one of the match letter from that page with the letter. What I remember, I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. वो उसने पढ़ने के लिए कोशिश किया, उसने मैच किया वर्ड के साथ साथ, वर्ड टू वर्ड तो मैच किया और उसने पढ़ने की कोशिश किया. विथ ट्रेमेंडियस केयर एंड एफर्ट्स एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड. टाइम निकलते गया और मैंने टाइम निकालते हुए मैंने पढ़ा और मुझे पढ़ना आ गया. आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, वसुंधरा देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भगत. उसके बाद उसने चैतन्य भगत को उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया. थ्रू हर वन राइटिंग सी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लिव्स इन दोज डेज. वसुंधरा देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स. देयर वे डेज व्हेन सी डिड नॉट हैव ए मोमेंट रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. खाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं था और उसने पूरा अपना टाइम को निकाल कर, राइट, जब भी उसको टाइम मिला छुप छुप के. उसने पढ़ाई किसी के सामने नहीं किया, ना ही उसके हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के सामने भी उसने पढ़ाई नहीं किया. अगर बच्चों को भी पता चला तो वो भी अपने पापा को बोल देता और तुरंत ही डाइवोर्स हो जाएगा वहाँ से, उस लेडी को घर से निकाल देगा. इतना नफरत था वहाँ पे कि औरतों को पढ़ाना. लेकिन वसुंधरा देवी ने अपना टाइम निकाल कर, ये ज़्यादातर उसने पढ़ाई की. अगर उसका स्टोरी पढ़ोगे ना तो उसके बारे में, तो उसने पढ़ाई कब की मालूम है, सुबह उठकर 4 बजे उठकर उसने पढ़ाई किया, क्योंकि उस टाइम में सब लोग सोते होंगे. 4 से 5 बजे तक, मतलब 1 घंटा उसने पढ़ाई किया और उसके बाद अपना पूरा दिन का टाइम निकाल देते. इस तरह से उसने अपना लाइफ के अंदर कोशिशें किया. एंड शी स्ट्रगल्ड इन हर लाइफ टू रीड एंड राइट. एंड आफ्टरवर्ड्स शी हैज़ रिटन ए बुक, राइट.
और उस बुक का नाम था अमर ज़ुबान, यानी कि जिंदा हुआ इंसान का एक ज़ुबान है ये। ओके, तो ये स्टोरी, ये पार्ट 1 है हिस्ट्री का, इसको आप रीड करेंगे पेज नंबर 61 तक। सेकेंड पार्ट में आपको भेजूँगा। थैंक यू।